गुड मॉर्निंग क्लास। इकोनॉमिक्स में जो है हमने प्रीवियस क्लास में बजट के बारे में डिस्कस किया था कि बजट क्या होता है, उसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। इसके अलावा हमने बजट के टाइप डिस्कस किए थे, रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट को भी हमने आगे फर्दर डिस्कस किया था। रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमने उसके आइटम डिस्कस किए थे कि क्या क्या आइटम्स उसमें इंक्लूड होती हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या होता है। इसके अलावा हमने 3 टर्म डिस्कस किए थे, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट एंड बैलेंस बजट। आज हम कुछ और टर्म डिस्कस कर रहे हैं जिसमें पहले आती है जनरल बजट। जनरल बजट, इसको जो है ट्रेडिशनल बजट भी कहते हैं। इसको क्या है, ट्रेडिशनल बजट भी कहते हैं। क्या करता है ये, कंट्रोल द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको ये कंट्रोल करके रखता है। इसके अलावा इंक्लूड क्या क्या करते हैं, इंक्लूड्स wages, salaries, etc. of government employees। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो है एंड इनकम जो है गवर्नमेंट की, वो आप यहाँ पे इंक्लूड करते हैं जनरल बजट में। ठीक है, जनरल बजट को आप ट्रेडिशनल बजट भी कहते हैं, जिसका मेन मोटिव क्या है कि जो एक्सपेंस है गवर्नमेंट के उनको कंट्रोल किया जा सके। और इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है, वेजेस इंक्लूड होते हैं, सैलरी इंक्लूड होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। और इसके अलावा गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से हो रही है, किस रिसोर्स से हो रही है, ये सब आपका जनरल बजट आता है। देख लीजिए एक बार साइड ओवरव्यू कि जनरल बजट होता क्या है, उसके बाद हम सेकेंड टर्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जनरल बजट क्या होता है। अब हम करते हैं सेकेंड। फोकस ऑन लिख किया होगा, एक होता है सप्लीमेंट्री बजट। देखिए सप्लीमेंट्री बजट का क्या मतलब होता है। देखिए सप्लीमेंट्री बजट का क्या मतलब होता है कि अगर आपको जो अमाउंट आपको दिया गया था बजट में वो 31 मार्च से पहले, मतलब साल खत्म होने के पहले ही खत्म हो जाए, तो उस केस में क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री बजट मतलब एक एक्स्ट्रा बजट बनाया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट, हमारी संसद में, ताकि क्या हम एक्स्ट्रा फंड वहां से मांग सकें। ठीक है, सप्लीमेंट्री बजट दोबारा देख लीजिए, एक ऐसा बजट होता है जिसमें हम एक्स्ट्रा अमाउंट मांगते हैं गवर्नमेंट से। क्यों, क्योंकि हमारी जो बजट में सेंशन अमाउंट थी वो 31 मार्च से पहले खत्म हो गई। और बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि जो बजट बनाते हैं उनको सब पता होता है कि कितना किस तरीके से होगा, इसलिए ये बहुत ही रेयर केस आप इसे बोल सकते हैं कि सप्लीमेंट्री बजट बनाना पड़े। बट बनाना भी पड़ता है कई बार, बट बहुत रेयर केसेस में। ओके, देखिए आपके सप्लीमेंट्री बजट की डेफिनेशन कि सप्लीमेंट्री बजट आपका होता क्या है। देखिए इसके बाद जो है परफॉर्मेंस बजट।
input of the resources and output of service for input of funds for public and outcome of these services. देखिए परफॉर्मेंस बजट आपका क्या शो करता है कि आपने रिसोर्सेज को कितना इनपुट किया और उससे आपको क्या मिला। दैट मींस ये जो बजट है गवर्नमेंट यूज करती है किसके लिए, ये दिखाने के लिए कि अगर उन्होंने पब्लिक फंड में पैसा दिया है तो उसका क्या रिजल्ट निकल के आया। जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने कोई एक नई स्कीम लॉन्च की तो उसमें जो फंड उन्होंने लगाया था उससे क्या क्या बेनिफिट हुए, ये आपके परफॉर्मेंस बजट में शो किए जाते हैं। और परफॉर्मेंस बजट आपका कौन यूज करता है, गवर्नमेंट यूज करता है, ताकि वो दिखा सके कि उसने कितना पैसा कहाँ लगाया और उससे क्या बेनिफिट आपको मिला। देखिए परफॉर्मेंस बजट की डेफिनेशन आप एक बार, इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं जीरो बेस बजटिंग। इसके बाद है जीरो बेस बजटिंग। वो देखिए क्या होता है जीरो बेस बजटिंग। आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जीरो बेस बजटिंग होता क्या है। देखिए जीरो बेस बजटिंग क्या होता है। देखिए जीरो बेस बजटिंग वो बजटिंग होती है जिसके अंदर क्या है, जो प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस है उनको नहीं यूज किया जाता करंट ईयर के एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करने के लिए, उनको उनका एक एस्टिमेशन लगाने के लिए, अजम्पशन करने के लिए, इसलिए इसे जीरो बेस कहते हैं। क्यों, क्योंकि द बजट है जीरो बेस, मतलब उसको पिछले बजट से कुछ भी लेना देना नहीं है कि पिछले बजट में क्या एक्सपेंस रहा क्या रहा, उसको इनसे कोई लेना देना नहीं होता। वो हर एक नए करंट ईयर के लिए अपना खुद का एस्टिमेशन तैयार करते हैं और उस बेस पे बजट प्रिपेयर करते हैं। और ये हुआ कहाँ था, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बजट रहते हैं देखिए जेंडर बजटिंग। जेंडर बजट का मतलब जो किसी स्पेशल जेंडर को प्रमोट करने के लिए किया जाए, जैसे बजट बनाया वुमेन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए, तो वो क्या हो गया आपका जेंडर बजट हो गया। इसके अलावा रहता है यूनियन, प्रोविंस और लोकल गवर्नमेंट बजट, जो सिर्फ इनसे रिलेटेड होता है, जो मतलब गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव उनसे रिलेटेड होता है, वो बजट आपका इंडिया का आता है। अब एक बजट होता है नॉर्मल बजट और इमरजेंसी बजट, उसको देखिए क्या होता है। इससे पहले आप जीरो बेस बजटिंग को एक बार देख लीजिए अच्छे से, ताकि आप इसे अपने नोटबुक में उतार सकें। ठीक है, अब हम बात करेंगे
नॉर्मल बजट और इमरजेंसी बजट के बारे में। नॉर्मल बजट और इमरजेंसी बजट देखिए रिलेटेड विथ नॉर्मल फंक्शंस which are permanent in nature। जो नॉर्मल बजट है वो आपका उन चीजों से रिलेटेड होता है जो परमानेंट होती है नेचर में, और इमरजेंसी बजट जो आपके किससे रिलेटेड होता है, इमरजेंसी सिचुएशन से। बात कोई लड़ाई होगी, कोई आपदा आ गई, मतलब जो अचानक से हुआ हो उसके लिए इमरजेंसी बजट बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल बजट और इमरजेंसी बजट के बीच में डिफरेंस है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर हम यहाँ पे बजट के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। अब हम बजट डेफिसिट के बारे में बात करते हैं। बजट डेफिसिट मतलब बजट की घाटा जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, revenue expenditures are more than revenue expenses, revenue income, then revenue deficit occurs। ठीक है, जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू इनकम से ज्यादा हो जाए तब आपका क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए आप रेवेन्यू डेफिसिट का यहाँ फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू एक्सपेंस में आपका जो रेवेन्यू इनकम आपका जो रेवेन्यू इनकम है वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंस से कम है, तो आपको क्या हुआ, रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपकी जो रेवेन्यू इनकम है वो 1300 करोड़ है और रेवेन्यू एक्सपेंस जो है आपके वो 1800 करोड़ है। तो इस केस में देखिए रेवेन्यू डेफिसिट आपका क्या करेगा, यहाँ से आपने ये देखा ना कि आपके जो एक्सपेंस है वो क्या है, आपकी इनकम से ज्यादा है। एटलीस्ट नॉर्मल सी बात है, यहाँ क्या हुआ है, आपको लॉस हुआ है, घाटा हुआ है कितने का, 500 करोड़। ठीक है, ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है। दोबारा बता देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि जब आपके रेवेन्यू जो एक्सपेंस है वो आपके रेवेन्यू इनकम से ज्यादा हो जाए, मतलब आपका खर्चा ज्यादा हुआ बट आपको इनकम कम हुई, तो उस केस में क्या होता है, आपको रेवेन्यू डेफिसिट होता है। और ये हमने आपके एग्जांपल से बताया कि मान लीजिए अगर रेवेन्यू इनकम जो है वो 1300 करोड़ है और रेवेन्यू एक्सपेंस जो है 1800 करोड़ है, तो आपके पास क्या है, 500 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट, आपके पास क्या है, घाटा है। ठीक है, ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है। एक बार साइड हो ताकि आप इसको अच्छे से देख सके कि रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है। अब देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं फिस्कल डेफिसिट, मतलब जैसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट वो क्या होता है,
टोटल ऑफ budgetary deficit, borrowings and other liabilities. फिस्कल डेफिसिट क्या है आपका? बजट में जो आपका लॉस हुआ, जो घाटा हुआ, प्लस में आपकी बोरोइंग्स प्लस अदर लायबिलिटीज। गवर्नमेंट की जो दूसरी लायबिलिटीज है उन सबको मिला करके आपका क्या बन रहा है? फिस्कल डेफिसिट आपका बनता है। ठीक है, ये आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट में सिर्फ एक ही चीज ध्यान देने वाली है, वो ये कि बोरोइंग्स को जो है यहाँ से हटा दिया गया है, बोरोइंग्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, साइड में ताकि आप देख सकें फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका फिस्कल डेफिसिट। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो है बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। देखिए फाइनेंशियल डेफिसिट, अब हम थर्ड बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल डेफिसिट, फाइनेंशियल डेफिसिट क्या होता है? व्हेन वी हैव net borrowings along with मतलब हमारा जो भी घाटा है बजट का, उसमें अगर हम नेट बोरोइंग्स को भी ऐड कर लेंगे तो हमारा फाइनेंशियल डेफिसिट आता है। इट शोज रियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। क्या आपकी जो गवर्नमेंट है उसकी रियल कंडीशन क्या है? ये शो करता है आपका फाइनेंशियल डेफिसिट। क्या होता है फाइनेंशियल डेफिसिट? अगर इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको फॉर्म करें तो बजटरी डेफिसिट प्लस नेट बोरोइंग्स। ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल डेफिसिट होता है। साइड होती है, आप इसे देख लीजिए कि आपका जो बजट का घाटा है उसमें जब आप नेट बोरोइंग्स पे इंक्लूड कर देते हैं कि गवर्नमेंट को कितनी बोरोइंग्स उधार ली है उसने बाहर से, तो आपका फाइनेंशियल डेफिसिट आता है और यही आपकी गवर्नमेंट की रियल सिचुएशन को भी प्रेजेंट करता है। अब देखिए लास्ट हम हमारा डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी डेफिसिट। कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट? कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से जब आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तब आपका क्या निकलता है? प्राइमरी डेफिसिट निकलता है। दैट मींस प्राइमरी डेफिसिट क्या है आपका? फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, अब नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स कैसे निकलती है? देखिए
the need of fiscal deficit not interest of payment। कि जो हमें राजकोषीय घाटा है उसको सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट की, वो आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है और उसमें इंटरेस्ट जो हमें पे करना है वो इंक्लूड नहीं किया जाता। ओके, तो देखिए क्लास एक बार साइड हो ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें कि प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है। फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं बजट के अंदर, और यहाँ पे हमारी क्लास फाइंड आउट करेंगे क्योंकि आपका बजट का टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओवरऑल समराइज करें तो हमने स्टार्ट किया था बजट होता क्या है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, फिर उसकी नीड इंपॉर्टेंस वो हमने डिस्कस की, फिर उसके टाइप्स डिस्कस किए, रिवेन्यू है, कैपिटल, आगे उनके फिर सब पार्ट्स थे, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होती हैं, उसके बाद थोड़ी सी टर्म्स डिस्कस किए जैसे सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, बैलेंस बजट क्या होता है, जनरल बजट, सप्लीमेंट्री बजट, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस बजटिंग, जनरल बजट, नॉर्मल बजट, आपका इमरजेंसी बजट। इसके अलावा हमने बजट डेफिसिट के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे चार, एक तो रिवेन्यू डेफिसिट, उसके बाद फिस्कल डेफिसिट, उसके बाद आपका फाइनेंशियल डेफिसिट एंड लास्ट वन इज प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। होप सो आप सभी लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड दोबारा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू आर फ्री टू आस्क, आप कभी भी पूछ सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो। देखिए प्राइमरी डेफिसिट आप एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में ईजी रहे। ओके क्लास, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।